अपने पेशगी मुतालबात हैं वही सामने रखने हैं। तो पेशगी शराइत इमरान खान साहब की तरफ से आ चुकी हैं, उसके ऊपर अगर हुकूमत बैठ के बात करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं करना चाहती तो भी 100 बिस्मिल्लाह, हमको मरे नहीं जा रहे उसके लिए। कल मोहम्मद साहब ने खिताब भी किया, उन्होंने उस खिताब को हुकूमत वाले भी सराह रहे हैं। तो एक तरफ से उनका खिताब वो एक पॉजिटिव इमेज दे रहे हैं, एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, दूसरी तरफ से बानी चेयरमैन कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। आज भी उन्हें जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें भी ये बात सामने आई है कि खान साहब ने कहा है कि टफ टाइम देना है। तो ये सब कुछ हो क्या रहा है सर? टफ टाइम लेकिन डे फर्स्ट से दे रहे हैं। जहाँ तक किसी शख्स के बयान का ताल्लुक है या मरवत साहब के बयान का ताल्लुक है, जिस तरह मैं हूँ, हर आदमी की एक अपनी ज़ाती राय होती है, उनकी ज़ाती राय हो सकती है। मैं चूँकि मैंने आपको अर्ज़ किया, मैं तो ETC में था, मैं उनकी तकरीर नहीं सुन सका तो उसके मंजरजात क्या थे। आज भी जब मैं पहुँचा तो पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग ख़त्म हो चुकी हुई थी, तो मैं उस हवाले से तो कमेंट करूँ तो मुनासिब नहीं है। लेकिन ये बात बहुत कैटेगराइज करके क्लियर है कि अपने मौक़िफ़ में नरमी लाकर हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारा मौक़िफ़ उसी तरह पहले भी कायम था, आज भी कायम है। हमारी वो पेशगी शराइत आज भी मौजूद है और उसके ऊपर ही बातचीत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, संजीदगी दिखाई जा रही है हुकूमत की जानिब से। कल बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें सुनने को मिली हैं और PTI ने भी बड़ी अच्छी तकरीरें की हैं। तकरीरें तो अच्छी हैं, तो क्या समझते हैं कि जो डेडलॉक है वो कहाँ पे इस वक्त है, बरकरार क्यों है, संजीदा कौन नहीं दिखाई दे रहा? देखें जी, डायलॉग पे तो जमहूरी फोर्सेस जो हैं वो कभी उससे इनकार नहीं करती, और बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर मेरा भी इस पे ईमान है कि जो कोई भी मसला, कोई भी इशू हो, वो बग़ैर डायलॉग के और टेबल टॉक के हल नहीं हो सकता जी। क्योंकि हम एक पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, तो हमारी एक सोच, एक नज़रिया, एक राय है, और वो भी एक दूसरी सोच है, एक राय है, एक नज़रिया है पाकिस्तान की बेहतरी और फलाह और तामीर और तरक्की के लिए, और जो पाकिस्तान की यूथ की जो पॉपुलेशन है उसकी जो जदीद तरीन दौर की जो मामलात हैं, जो उनके नीड्स हैं, उनको कैटर करने के लिए तो हुकूमत हमेशा ये स्टेप लेती है जी। हुकूमत का ये काम होता है कि वो आगे बढ़ती है, आगे वो बढ़ के वो पेशकश करती है और उसको जो है वो अपोजिशन रिस्पॉन्ड करती है। हुकूमत शायद ये समझती है कि पोजीशन उनके पाँव पड़ जाएगी, हुकूमत शायद को घीसियाँ कर गो में अपना पोजीशन जो है को घीसियाँ करके उनके सामने आएगी, या उनके पाँव पकड़ के कहेगी आओ जी हमें बचाओ जी। तो ये बात होने वाली नहीं है, सच्ची सी बात है, तो बात है। लेकिन कम टू द पॉइंट कि ये मुल्क, ये पाकिस्तान, ये हमारा है, आपका है, हम सब का है। इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता कि कोई कहे कि मेरा ज़्यादा है और किसी का कम है। हर किसी का ये मुल्क है, ये धरती मेरी माँ है। इसके लिए, इसकी फलाह व बहबूद के लिए, इसकी तामीर व तरक्की के लिए हम जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम उसे दरेग नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अक्ल के नाखल लेने चाहिए। हुकूमत चूँकि बुखलाई हुई है, हुकूमत जो है वो किस पॉइंट पे है, उन्होंने सीधी गोलियाँ मारी हैं, हुकूमत ने खून किया है, ये कातिल है। और मेरा ईमान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। सब ताकत का मालिक मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक है। कातिल की हुकूमत कायम नहीं रह सकती, जालिम की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। जिसने भी जुल्म किया है, ज्यादती की है, नाइंसाफ़ी की है, ये कुरानी तालीमात के भी मुनाफी है, इस्लामी तालीमात के भी मुनाफी और इंसानियत के तकाज़ों के भी मुनाफी है। गोली चलाना कहाँ की शराफत है, कहाँ की कोई। और आप और देखें जी, और आईने पाकिस्तान हमें जो है वो प्रोटेक्ट करता है, आईने पाकिस्तान हमें गारंटी करता है हमारी इज्जत की, जान की, माल की। हुकूमतें यार गोलियां चलाती हैं, कहीं आपने सुना है, कहीं आपने देखा है? एक सीधी गोलियां मारते हैं निहत्ते लोगों को, पुरअमन पाकिस्तानियों को, और उनका खून करते हैं। किस लिए करते हैं? हमारा कसूर क्या है? हमको राह के एजेंट है, हमको मुसाद के एजेंट है, हमको मुल्क दुश्मन नासिर है। हम मुहब्ब वतन लोग हैं, हमसे कोई ज्यादा मुहब्ब वतन नहीं है पाकिस्तान में। मैं दलील के साथ बात कर रहा हूं, हमसे कोई ज्यादा मुहब्ब वतन नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मेहरबानी फरमाएं, ये मामलात को, सियासी मामलात को सियासी अंदाज में हल करें, जिसका एक तरीका कार होता है, जिसका एक सलीका होता है मामलात को हल करने का। तो ये दरअसल इनको, मेरा जवाब जो लंबा पड़ रहा है, ये दरअसल हुकूमत अगर मुज़ाकरात की पेशकश करे तो हम तो कहते हैं हमारा जो है वो मैंडेट आपने छीने, वापस करो। उसके लिए फिर मैकेनिज्म बनेगा, उसके लिए भी कोई तरीकाकार बनेगा,
وہ جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا، جب جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا، جب آڈٹ ہوگا، جب دودھ اور پانی علیحدہ علیحدہ ہوگا، تو اس سے جو ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تو ہارے ہوئے ہیں، ہمیں تو عوام نے شکست دی ہوئی ہے جی. تو اس سے یہ خوف زدہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں پازیٹیو نوٹ پہ یہاں یہ بات کا آخر پہ کروں گا کہ کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ مذاکرات میں ہے، کہ میں وہ پہل جو ہمیشہ حکومت کرتی ہے، یہ نارمز رہے ہیں جمہوریت کے، سیاست کے. دیکھیں جی پچھلے دور میں عمران خان کے زمانے میں بلاول بھٹو صاحب بھی یہاں ایجیٹیشن کرنے پر ملانگ مارچ لے کے آئے، کہ مریم صاحبہ بھی آئی تھی، مولانا صاحب بھی آئے تھے، اس کے بعد اساتذہ نے بھی یہاں کیا احتجاج، نرسز نے بھی یہاں احتجاج کیا، ہر کسی نے احتجاج کیا، ان کے پاس گئے، ان کی بات سنی، ان کے معاملات کی. دیکھیں جی آج آپ میرے بھائی میڈیا والے کھڑے ہیں، اب میڈیا والے کے آپ یونین ہے، اگر آپ کوئی کسی ایشو پہ جو آپ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہوتی ہے تو آپ کٹھے ہو کے اگر پرامن احتجاج کرتے ہیں، ٹوکن واک آؤٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہمارے جو اسمبلی کے ممبران ہیں، اسپیکر صاحب ان کو بھیجتا ہے کہ آپ جائیں ان سے بات کریں، جو آپ کا ایشو حل ہونے والا ہوتا ہے وہ فوری حل ہو جاتا ہے، جو ایشو حل نہیں ہونے والا تو وہ کمیٹی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ ایشو مسائل کا حل یہی ہوتا ہے. اچھا ثناء اللہ مستی خیل صاحب، امریکی ٹویٹس آج کل بڑے ٹرینڈنگ پہ ہیں. پہلے خان صاحب کو امریکہ نے ہٹایا، اب جو امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ ریلیز عمران خان، فری عمران خان کی جو ہے وہ ٹرینڈنگ ہو رہی ہے. بڑے اہم عہدوں پہ جو فیض لوگ ہیں وہ ٹویٹس کر رہے ہیں. دیکھیں جی یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ مینڈیٹ کو چھینیں گے، جب عوامی رائے کا آپ احترام نہیں کریں گے تو آپ جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ کو چھین کے پاؤں تلے روندیں گے، اور سیکنڈلی آپ جو ہے پرامن اور نہتے سیاسی ورکرز پہ گولیاں چلائیں گے. تو جب کسی عزت جان مال کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، اور جو پچھلے 1.5-2 سال سے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بالوں سے گھسیٹا گیا، اسے میل ہینڈل کیا گیا، میل ٹریٹ کیا گیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی جو ہے یہ جو لوگ بھی دیکھتے ہیں، فورن کنٹریز بھی دیکھتے ہیں، ان کے یہاں ایمبیسڈرز بیٹھے ہیں. اور جہاں تک امریکن کا آپ نے مجھے یہ کہا ہے، میں نے بھی دیکھا نہیں ہے، میں نے سنا نہیں ہے، تو ان کی حکومتوں کی بھی ہمارے ملکوں کے ساتھ ایک پالیسیز ہوتی ہیں، لیکن ہم پاکستانی اول آخر پاکستانی ہیں، اپنے مسائل یہیں حل کرنے ہیں، اور وہ ڈائلاگ سے حل ہو سکتے ہیں. اسپیکر صاحب نے بڑا اچھا اقدام لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ